हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10 के भारतीय भवन का मैथ समांतर श्रेणी के अंतर्गत एक्सरसाइज 4A पेज नंबर ए 137 का क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके पिछले वीडियो में हम लोग 10 तक सॉल्व कर चुके हैं। यदि वो वीडियो आप लोग नहीं देखे हो तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहां से जाकर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि 4 के कितने गुणज 10 और 250 के बीच में पड़ते हैं। बात समझ रहे ना, यानी कि 4 के कितने गुणज 10 और 250 के बीच में पड़ते हैं। तो अगर हम बात करें 10 तो 4 के गुणज है नहीं, 11 भी नहीं है, 12 है। यानी कि हमारा श्रेणी का जो स्टार्टिंग होगा वो कहाँ से होगा, यानी कि 12 से होगा। ठीक है, 12 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 4 के गुणज वाला यानी कि जो 4 से कट जाए, यानी कि कह सकते हैं कि जो 4 के पहाड़ा में आता हो उसी को लेकर हमें चलना है। तो 12 हो जाएगा, यानी कि 10 और 250 के बीच में बात हो रहा है। अब कहा है 250 के बीच में, तो 250 तो 4 से कटेगा ना, नहीं तो इसमें भाग देकर भी हम देख सकते हैं। 4 छक्के 24, कितना बचे यहाँ पर 60 दे देंगे, जीरो सॉरी एक स्टेप और ही बढ़ा लेते हैं। 4 छक्के 24 एक बचा ना, यहाँ पर कितना है जीरो, तो 4 दूनी के 8, कितना 2 शेष बचा। तो अगर 250 में से 2 घटा लेते हैं तो 248, क्योंकि यह क्या हो सकता है 4 से कट सकता है। तो हम यहाँ अंतिम श्रेणी हमारा क्या हो जाएगा, यानी कि 248 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा गया कितने गुण, यानी कि हमें मान किसका ज्ञात करना है, एन का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ए बराबर दिया है कितना 12, डी निकालना हो तो निकाल सकते हैं T2 माइनस T1 बराबर हो जाएगा कितना 16 माइनस 12 बराबर हो जाएगा 4। अब हम देखते हैं वो हमारा Tn है, यानी अंतिम पद जो है उसको हम क्या कहते हैं Tn। 248 दिया हुआ है, इसका फॉर्मूला क्या होता है a प्लस एन माइनस 1 आई इंटू डी बराबर हो जाएगा कितना 248। तो ये के जगह हम कितना रख सकते हैं 12, प्लस एन हमें निकालना है तो एन के जगह पे नहीं रखते हैं, और डी के जगह कितना रखेंगे 4, अब बराबर हो जाएगा 248। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ हो जाए कितना 12 प्लस गुणा कर लेते हैं तो 4n माइनस 4 बराबर 248। कोई दिक्कत। अब यहाँ से देखते हैं 12 में से 4 घटेगा तो कितना बचेगा 8, अब प्लस कितना हो जाएगा 4n बराबर 248। अब इसका तो कोई काम है नहीं, इसको मिटा सकते हैं। अब हम चलते हैं यहाँ देख लेते हैं, तो 4n बराबर हो जाएगा 248, ये माइनस में उधर सॉरी प्लस में इधर गया तो माइनस में, तो 4n बराबर हो जाएगा कितना 240। कोई दिक्कत है। अब हो जाएगा n बराबर 240 बटे 4, भाग दे दिया जाए तो कितना आ जाएगा 6 चौके 24 60, यानी कि n का मान कितना आ गया हमारा 60। यानी कि कितने पद मिला के इसके बीच में आ सकते हैं, तो 7 पद इसके बीच में पढ़ सकते हैं। किसके बीच में, 10 और 250 के बीच में। कोई दिक्कत है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए इसके बाद हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं और थोड़ा समझकर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि किसी समांतर श्रेणी के पीवे क्यूवे तथा आरवे पद क्रमशः ए बी और सी हो तो सिद्ध कीजिए कि ए इंटू क्यू माइनस आर प्लस बी इंटू आर माइनस पी प्लस सी इंटू पी माइनस क्यू बराबर 0। इतना हमें सिद्ध करके दिखा देना है। बात समझ आया कि नहीं, यानी कह रहे कि समांतर श्रेणी के पीवे पद कितना है ए है, क्यूवे पद कितना बी है और आरवे पद कितना है सी। तो हमें इतना सिद्ध करके दिखाना है। तो देखते हैं जो जो दिया है पहले उसको लिख लिया जाए। तो पीवा पद यानी कि हम इसको क्या कह सकते हैं, टीपी कह सकते हैं ना। तो पीवा पद कितना दिया है ए दिया है, अब इसके नीचे इसका सूत्र रख देंगे, ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना हो जाएगा ए। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। कोई दिक्कत। अब चलते हैं आगे, पुनः अगला दिया है क्यूआ पद दिया है, तो टी क्यू बराबर कितना दिया है बी दिया है, तो बी रख सकते हैं। फिर इसके नीचे इसका फॉर्मूला ए प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हम एक काम करते हैं, चाहे करिए कोई बात नहीं, यहाँ पर रखेंगे क्यू माइनस 1 इंटू डी बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा बी। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब तीसरा दिया है, पुनः फिर देख लेते हैं, यानी कि क्या कह रहा है आरवा पद, यानी कि टी आर इक्वल टू दिया है कितना सी, यहाँ पर दिया है देख सकते हैं। तो इसके लिए नीचे फॉर्मूला लिखेंगे ए प्लस आर माइनस 1 इंटू डी बराबर हो जाए कितना सी, समीकरण नंबर 3। बात समझ आ रहा है ना। अगर हम एक बात यहाँ पर ध्यान दे तो यहाँ भी ए का वैल्यू वही है और ये दोनों सेम 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 दिखाई दे रहा है ना।
लेकिन यहाँ पर इसका मान अलग अलग हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, इसमें बड़ा कैपिटल ए का प्रयोग कर लेते हैं। यहाँ भी कैपिटल ए कर लेते हैं और यहाँ भी कैपिटल ए और यहाँ भी कैपिटल ए का प्रयोग कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। अब हम क्या करते हैं, हमको लाना कितना है ये देखा जाए। इतना बराबर 0 लाकर हमें सिद्ध कर देना है, बात समझ रहा है ना। तो हम क्या करते हैं कि समीकरण ए में q माइनस आर से और समीकरण 2 में r माइनस पी से और समीकरण 3 में q माइनस आर से गुणा करके तीनों को आपस में जोड़ देते हैं, ठीक है। इतना करना पड़ेगा। तो लिखेंगे कि समीकरण 1 में कितना से, ना समझ में आते यहीं पर देख लेना है कि इसमें कितना से गुणा करना है, ठीक है। ए वाला है तो q माइनस आर यानी कि पहला है तो q माइनस आर से, यहाँ पर b है तो b यानी दूसरा है तो दूसरा में किससे करेंगे, q आर माइनस पी से, और c तीसरा है तो तीसरा में किससे करेंगे, p माइनस q से। यहाँ से देखकर आसानी से किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर समीकरण 1 में q माइनस आर से समीकरण 2 में r माइनस पी से तथा समीकरण 3 में कितना से p माइनस क्यू से गुणा करके आपस में जोड़ने पर। बात समझ में आ गया। अब चलते हैं इसके बाद आगे वाला कार्यक्रम स्टार्ट किया जाए। तो यहाँ पर दिया कितना a हो जाएगा a प्लस p माइनस 1 इंटू डी। इसमें गुणा कितना से करना है, q माइनस आर से। एक काम हम करते हैं कि पहले लेफ्ट हैंड साइड वाला को एक साइड लिख देते हैं और राइट हैंड साइड वाला को एक साइड लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, पहला हो गया ना। अब इसमें हमको गुणा कितना से करना है, q माइनस आर से, ठीक है। इसको हम ब्रैकेट में से डाल देते हैं, प्लस कर लेते हैं। फिर यहाँ पर क्या है, ये वाला है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे a प्लस q माइनस 1 इंटू डी, ये समीकरण दूसरा है। तब इसमें भी तो हमें गुणा करना है ना, तो समीकरण यहाँ पर भी हम मछला कुछ डाल लेते हैं, ठीक है। अब यानी कि समीकरण 2 में हमें कितना से गुणा करना है, आर माइनस पी से। यहाँ हो जाएगा आर माइनस पी, ठीक है। अब प्लस तीसरा समीकरण कितना हमारा है, यही ना। यहाँ हो जाएगा ए प्लस आर माइनस 1 इंटू डी, और इसमें कितना से हमें गुणा करना है, यहाँ पर दिया है p माइनस क्यू से बराबर, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड वाला एक तरफ और राइट हैंड साइड वाला एक तरफ, बराबर में a है a, यहाँ पर किस में गुणा करना, पहला वाला है ना, तो q माइनस आर से प्लस b दूसरा है, तो इसमें कितना से गुणा करना है, r माइनस p से, और प्लस c तीसरा है, तो c में कितना से गुणा करना है, p माइनस q से। बात समझा रहा ना। तो एक बात ध्यान रखना है कि अगर बराबर साइड में, कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में बराबर संख्या से हम गुणा करें या भाग दें तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। बात समझा रहा ना। तो वही काम किया गया है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में भी हम उतना से गुणा किए और राइट हैंड साइड में भी उतना ही से गुणा कर दिए, ठीक है। यानी कि समीकरण 1 में, समीकरण 2 में और समीकरण 3 में बराबर संख्या से गुणा कर दिया गया, ठीक है। ये ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं इसको सॉल्व करेंगे, यानी गुणा करेंगे। तो गुणा करेंगे तो ये ऊपर वाला पार्ट पूरा कट जाएगा, और कट के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। डायरेक्ट हम उतना भी लिख सकते हैं, लेकिन नहीं तो हम सॉल्व करके इसको देख लेते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा हमारा कितना, यहाँ पर देखते हैं ये वाला ऊपर वाला स्टेप, तो हो जाएगा यह ए प्लस, डायरेक्ट गुणा कर दें तो क्यू में हम ए से गुणा करेंगे तो हो जाएगा कितना, ए क्यू। यहाँ ध्यान देना बाबू, पी में डी से गुणा करेंगे पी डी और क्यू, तो कितना हो जाएगा प्लस पी डी क्यू। आराम समझ में, ये क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं, फिर अब 1 बचा है ना, तो डी में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, डी माइनस में और पी, तो हो जाएगा माइनस डी इंटू क्यू। आराम समझे। अब यहाँ से चलते हैं आर से, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो माइनस कितना हो जाएगा ए आर, अब माइनस प्लस फिर क्या हो गया माइनस, यहाँ पर हो जाएगा डी पी है, तो डी पी में आर से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा डी पी आर, चाहे पी डी आर लिख सकते हैं। यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और डी में 1 से गुणा कर दें डी, और डी में आर से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा आर डी, चाहे डी आर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
ये फर्स्ट वाला हुआ। अब दूसरा वाला देखते हैं, यहाँ प्लस है तो प्लस, यहाँ आर है, यहाँ पर फिर इसमें गुणा हो जाएगा तो क्यू डी हो जाएगा। अब यहाँ हम सबसे पहले इसमें गुणा कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा प्लस में ए आर। अब ये जाकर डी क्यू में गुणा होगा तो क्यू डी हो गया, क्यू डी में आर से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा क्यू डी आर। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर माइनस में डी है और आर है तो माइनस आर डी। आ रहा समझे। अब देखते हैं आगे, अब क्यू पी से गुणा करना है इसमें, या माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस ए में पी से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा ए पी। अब यहाँ देखा जाए, यहाँ पर क्यू डी है ना, अब प्लस माइनस क्या आ जाएगा माइनस क्यू डी इंटू क्या आ जाएगा पी। ये डी क्यू हो गया, अब पी से गुणा कर देते हैं, क्यू डी पी चाहे डी पी क्यू कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, माइनस डी है, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, डी में पी से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा डी पी। आए कोई दिक्कत। अब आगे चलते हैं, ये वाला स्टेप बचा हुआ है, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं उसी तरह। प्लस है तो प्लस, यहाँ देखा जाए ए में पी से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा ए पी। ठीक है। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ पर आर डी दिख रहा है ना, आर में डी से गुणा करेंगे तो आर डी, और डी में पी से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा प्लस में आर डी पी, पी डी आर भी लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं, अब यहाँ पर माइनस डी बचा है, माइनस डी में पी से गुणा करेंगे तो माइनस डी पी, ये हो गया। अब क्यू वाला बचा तो माइनस प्लस क्या आता है माइनस ए क्यू, और फिर माइनस प्लस माइनस क्यू, आर डी है, आर डी में क्यू से गुणा करेंगे तो कितना है आर डी क्यू। ठीक है। यहाँ बचा है माइनस में डी, तो माइनस में क्या हो गया प्लस डी क्यू। ठीक है। और जो बराबर में है सूत्र रहबे करेगा ना, ए इंटू क्यू माइनस आर प्लस डी इंटू आर माइनस पी प्लस सी इंटू पी माइनस क्यू। ठीक है। अब देखा जाए कि साइन अपोजिट होगा, बराबर बराबर होगा, कट जाएगा। ठीक है। अब हम देखते हैं ए क्यू कहीं हमको दिखाया, यहाँ पर माइनस में ए क्यू और यहाँ प्लस में ए क्यू, कैंसिल हो जाए, प्लस में से घट कर जीरो। अब चलते हैं पी डी क्यू देखते हैं, यहाँ पर दिख रहा है, यानी कि ये पी डी क्यू है चाहे क्यू डी पी है, सेम हुआ ना, ये माइनस में और ये प्लस में, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं, उसके बाद आगे जाते हैं, यहाँ पर देखेंगे डी क्यू कहीं खोजा जाए, कहाँ मिलेगा हमको डी क्यू, यहाँ मिला प्लस में, यहाँ पर माइनस में, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ए आर देखा जाए, यहाँ पर ए आर माइनस में है और हमें कहीं ए आर यहाँ प्लस में है, कैंसिल हो जाएगा। पी डी आर देखते हैं तो यहाँ मिलेगा हमको, यहाँ पर ना आर डी पी है, पी डी आर प्लस माइनस कैंसिल। आर डी देख लिया जाए, आर डी कहाँ पे है, यहाँ है माइनस में और यहाँ पे है प्लस में, ये भी कैंसिल हो गया। क्यू डी आर देखते हैं तो आर डी क्यू चाहे क्यू डी आर माइनस प्लस कैंसिल। अब क्या बचा है, यहाँ बचा है प्लस में ए पी और ये माइनस में, यहाँ हो जाएगा माइनस में डी पी और यहाँ है प्लस में डी पी, तो सब कट गया, तो क्या बचेगा जीरो, बराबर हो गया हमारा कितना ए इंटू क्यू माइनस आर प्लस बी इंटू आर माइनस पी प्लस सी इंटू पी माइनस क्यू। इसी को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ए इंटू क्यू माइनस आर प्लस बी इंटू आर माइनस पी प्लस सी इंटू पी माइनस क्यू बराबर जीरो। यही ना हमें लाना था, आ गया कि नहीं आ गया। यहाँ पर हम लिख सकते हैं प्रूव्ड। बात समझ में आया, नहीं समझ में आया, चलिए इसको हम एक बार फिर समझ लेते हैं। सबसे पहले कह रहा है कि समांतर श्रेणी के पीवे तथा आरवे पद क्रमशः ए बी सी है, तो सिद्ध करना है ए इंटू क्यू माइनस आर प्लस बी इंटू आर माइनस पी प्लस सी इंटू क्यू माइनस पी माइनस क्यू इक्वल टू जीरो हमें लाकर दिखा देना है। तो जो जो दिया है उसको हम लिख देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखना चाहते हैं, लिख सकते हैं प्रश्न से, यानी कि पीवा पद हमारा कितना है ए है, तो टीपी इक्वल टू ए ले लिए हैं, और यहाँ पर हम क्या करें कैपिटल ए का प्रयोग करें, क्योंकि स्मॉल ए का प्रयोग करेंगे तो यहाँ भी स्मॉल है तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, तो इसीलिए हम क्या किए हैं यहाँ पर कैपिटल ए ले लिए, कुछ भी ले सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, मतलब माने हैं, यानी कि प्रथम पद को कैपिटल ए मान लिए। ठीक है। तो ए प्लस यानी पीवा पद है तो पी माइनस वन इंटू डी बराबर ए, इसको समीकरण एक मान लिए। और फिर यहाँ पर क्यूआ पद कह रहा है, क्यूआ पद हमारा कितना दिया है बी दिया है, तो टी क्यू इक्वल टू बी रख दिए, इसके लिए भी ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, इसको हम समीकरण 2 मान लिए। ठीक। अब फिर क्या कह रहा है कि जो आरवा पद है वो कितना है सी, आरवा पद यानी कि टी आर इक्वल टू सी रख लिया है, इसके नीचे इसका सूत्र ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी इक्वल टू सी, इसको मान लिया समीकरण 3। अब हम करेंगे क्या, ये बात हमें ध्यान में रखना है कि समीकरण 1 में यहाँ जो दिया है उसी को देखते देखते हम चलेंगे। ठीक। समीकरण 1 में क्यू माइनस आर से, समीकरण 2 में आर माइनस पी से, और समीकरण 3 में
p माइनस क्यू से गुणा करके क्या करेंगे, दोनों तरफ गुणा करके आपस में जोड़ देंगे। यानी कि ये हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड वाला को एक तरफ रख लेंगे, राइट हैंड साइड वाला को एक तरफ रख लेंगे। तो इधर वाला लेफ्ट हैंड साइड यही ना है, यहाँ पर इसको रख दिए, इसमें गुणा कर दिए क्यू माइनस आर से। फिर इधर वाला देख लिया जाए, ये वाला है, यानी कि रखें ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, और इसमें गुणा करना है आर माइनस पी से। और फिर तीसरा में क्या है, ए प्लस आर माइनस डी, और इसमें गुणा करना है पी माइनस क्यू से। तो यहाँ पर पी माइनस क्यू रख दिए, और फिर बराबर, ठीक है। ए में हमको ये नहीं गुणा करना, पहले का यही नहीं है, तो पहले का में हमको क्यू माइनस आर से, दूसरा में आर माइनस पी से, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ भी दिया आर माइनस पी से, और तीसरा में पी माइनस क्यू से गुणा कर दिए, यहाँ पर दिख रहा है, गुणा कर दिए। अब इन सबको हम क्या किए, गुणा करके लाइन बाई लाइन लिख दिया गया है, ठीक है। और इसका जो साइन है एक दूसरे के अपोजिट है, और ऐसा हल करते करते हम पहुंचे उस नतीजे पर, सब कट गया। जब सब कट गया तो क्या बचा, जीरो। और जीरो को हम ऐसे भी जीरो है तो इसको इधर लिखा जाए तो चाहे उधर लिखा जाए तो बराबर में कोई अंतर पड़ता नहीं है। बस यही हमें लाना था, जो कि आ चुका है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए आइए इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। 13 का दो भाग है, तो सबसे पहले हम 13 का पहला भाग देखेंगे। तो क्वेश्चन क्या कहता है देखा जाए, समांतर श्रेणी में तीन संख्याओं का योगफल 30 है, ठीक है, और उनका गुणनफल 750 है, तो संख्याओं को प्राप्त कीजिए। क्वेश्चन समझ में आ गया। पर कोई समांतर श्रेणी में तीन संख्याएं दिया गया है, जिनका योगफल 30 है और गुणनफल कितना दिया है, 750। और जो तीनों संख्या वो किस अवस्था में है, समांतर श्रेणी में है। और जब समांतर श्रेणी में तीन संख्या दिया हो तो हमको मालूम है कि क्या मानना है, ठीक है। दिया नहीं है तो मानेंगे ना, तो लिखेंगे माना कि पहली संख्या बराबर हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा। जब भी इस समांतर श्रेणी में कोई तीन संख्या दिया रहा है तो हमें यही मानना है, अल्फा माइनस बीटा। और दूसरी संख्या मान लेंगे, दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा अल्फा, और तीसरी संख्या मान लेंगे, तीसरी संख्या क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। बात समझ रहा ना। जब भी तीन संख्या दिया हो समांतर श्रेणी में, तो पहला को हम अल्फा माइनस बीटा मानेंगे, दूसरा को अल्फा मानेंगे, तीसरा को अल्फा प्लस बीटा मान लेंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं प्रश्न से, क्या कहता है उसको देखा जाए। प्रश्न से कह रहा है कि इनका योगफल 30 दिया है। योगफल मतलब समझ में आता है ना, क्या होता है, जोड़ होता है। योगफल मतलब जोड़। तो इनका योगफल जो दिया है कितना दिया है, अल्फा प्लस बीटा, सॉरी अल्फा माइनस बीटा, और दूसरा है अल्फा। इसका योगफल मतलब जोड़, अब प्लस अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया कितना है, 30। बात समझ रहा है ना। यानी कि इसका योगफल, तो इसको इसको मैं तीनों को जोड़ेंगे, जोड़ने पर कितना हमको मिलेगा, 30 मिलेगा, ठीक है। तो रख दिए यहाँ पर, देखें तो ये माइनस में और ये प्लस में, दोनों कैंसिल हो गया। अल्फा एक अल्फा दो अल्फा, दो अल्फा एक अल्फा, कितना हो गया, 3 अल्फा बराबर निकला कितना, 30। इससे हम काट सकते हैं 10, तो अल्फा का वैल्यू किसके बराबर आ गया, 10 के बराबर आ गया। और फिर आगे बढ़ते हैं, और यह है पुनः प्रश्न से। तो क्या कहता है क्वेश्चन में कि उनका गुणनफल, गुणनफल बोले तो क्या, अल्फा माइनस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया है, 750 दिया हुआ है। जितना क्वेश्चन में कह रहा है उतना ही हम कर रहे हैं, ठीक ना, ध्यान रखना है। अब चलते हैं, अगर हम चाहें तो ये दोनों को एक जगह लिख सकते हैं कि ना, अल्फा माइनस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा को, नहीं तो यहीं से देखा जा सकता है, एक माइनस ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के रूप में दिख रहा है ना। तो इसको यहीं से हम लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आई इंटू कितना हो जाएगा, अल्फा बराबर 750। ना समझ में आए तो दोनों को एक जगह लिख कर तब फॉर्मूला लिखा जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पे देख लेते हैं, अल्फा का मान कितना है, 10। तो यहाँ पर हम रख सकते हैं 10 का स्क्वायर और माइनस बीटा का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे फिर हो जाएगा अल्फा के जगह पर कितना रखेंगे, 10 बराबर 750। कहाँ से, यहाँ से अल्फा का मान हम निकाल चुके हैं, वही मान यहाँ पर हम रखेंगे। अल्फा के जगह पर 10 है तो 10 का स्क्वायर इंटू माइनस बीटा स्क्वायर है तो बीटा स्क्वायर, फिर अल्फा के जगह पर हम क्या रख दे, 10। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से चाहे तो हम इस तरह भी इसको काट सकते हैं, तो 75 आ गया ना। तो 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100, अब माइनस बीटा स्क्वायर बराबर हो जाएगा 75, ठीक है। तो माइनस बीटा स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 75, ये माइनस में 100 है, उधर गया तो क्या हो जाएगा, सॉरी प्लस में उधर गया तो माइनस में। तो माइनस बीटा स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा कितना, माइनस में 25। तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो स्क्वायर हटता है तो हम जानते हैं क्या होता है, रूट चढ़ता है। तो जब रूट है तो रूट का मतलब वर्गमूल होता है। 25 का वर्गमूल कितना हो गया, 5। यानी बीटा का मान कितना निकल गया,
5 निकल गया। तो हमको अल्फा बीटा का मान थोड़ी ना ज्ञात करना है, हमें संख्या ज्ञात करना है। तो हम पहली संख्या क्या माने हैं, लिख सकते हैं पहली संख्या बराबर माने हैं अल्फा माइनस बीटा। अल्फा का वैल्यू कितना है यहाँ पर हम देख सकते हैं ना 10 है, यहाँ पर रखेंगे 10 और बीटा का वैल्यू कितना है 5, घटा दिया जाए कितना बचा 5। और दूसरी संख्या देख लेते हैं, तो दूसरी संख्या बराबर हम कितना माने हैं, जो माना जाता है उसका मान रखना पड़ता है अल्फा, तो अल्फा बराबर कितना आ गया 10। और तीसरी संख्या की अगर हम बात करें तो तीसरी संख्या हम कितना माने हैं, तो तीसरी संख्या माने हैं अल्फा प्लस बीटा, हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा के जगह पर हमको कितना रखना है 10, यहाँ पर हम रख सकते हैं 10 और प्लस बीटा के जगह पर कितना रखेंगे 5, बराबर कितना हो जाएगा 15। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। आइए इसके बाद हम लोग देखते हैं 13 नंबर का दूसरा भाग, ठीक है। तो क्वेश्चन सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं, जिसके पहले वाले क्वेश्चन हम बनाए थे सेम टू सेम उसी टाइप का है, ठीक है। थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है, चलिए देखते हैं कहाँ परिवर्तन है, उसको भी क्लियर किया जाए, ठीक है। और एक समांतर श्रेणी में 3 पदों का योगफल 21 दिया है, ठीक है। पद का है संख्या का है उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और आगे 3 पदों का योगफल कितना दिया है 21 दिया है, सेम टू सेम वही प्रोसेस है। आगे देखते हैं, एवं प्रथम और तृतीय पदों का गुणनफल द्वितीय पद से 6 अधिक है, बात समझे ना। प्रथम और तृतीय पदों का गुणनफल उसके दूसरे पद से कितना अधिक है 6 अधिक है, तो तीनों पदों को ज्ञात कीजिए। वही बात मान लेना, इसमें भी हमको माना कि प्रथम पद बराबर अल्फा माइनस बीटा, अब उसके बाद क्या मानेंगे द्वितीय, तो मान लेते हैं द्वितीय पद इक्वल टू हो जाएगा अल्फा, उसके बाद आता है तृतीय, तो तृतीय पद इक्वल टू मान लेते हैं कितना अल्फा प्लस बीटा। हम बार बार आपको बता रहे हैं कि जब भी 3 पद दे, 3 संख्या दे, 3 कोण दे समांतर श्रेणी में हो तो यही मानना है अल्फा माइनस बीटा, अल्फा और अल्फा प्लस बीटा। नहीं तो मान सकते हैं एक्स माइनस वाई, एक्स और एक्स प्लस वाई, इस तरह कुछ भी माना जा सकता है, लेकिन यही प्रोसेस होना चाहिए, मानेंगे इसी टाइप में। अब आते हैं प्रश्न से, ठीक है। तो प्रश्न देख लेते हैं क्या कर रहा है, तीनों का योगफल 21 दिया है, तो तीनों का योगफल यानी तीनों कौन यही ना है, तो इनका योगफल था अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा प्लस अल्फा प्लस बीटा, यानी योगफल बोले तो कितना दिया है 21 दिया है, ठीक है। अब यहाँ से बीटा कैंसिल कर लेंगे, तीनों को जोड़ेंगे, एक अल्फा दो अल्फा दो अल्फा एक अल्फा, कितना अल्फा 3 अल्फा, 3 अल्फा बराबर कितना आ गया 21, यानी हम चाहे तो इसको काट सकते हैं 3 7 21, अल्फा का वैल्यू कितना निकल गया 7 निकल गया, बात समझ रहे हैं। अब लिखेंगे क्या पुनः प्रश्न से, तब पुनः प्रश्न से फिर देखा जाए क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन पे गौर करना है हमें। क्या कह रहा है कि प्रथम और तृतीय, तो प्रथम हमारा कौन है यही ना है, तो प्रथम रख लेते हैं अल्फा माइनस बीटा। अब फिर क्या करा तृतीय पदों का गुणनफल, तो प्रथम तो ये हो गया, गुणनफल के बात हुआ है, तृतीय कौन है यही ना है, अल्फा प्लस बीटा, यानी कि तृतीय पदों का गुणनफल द्वितीय पद से, तो द्वितीय पद हमारा कितना है यही ना है, द्वितीय पद से 6 अधिक है, यानी कि ये दोनों का गुणनफल जो है इससे 6 अधिक है। अगर इसमें हम 6 जोड़ देते हैं तो सब क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा ना। चलिए अब इसको हल करते हैं, आगे चलते हैं, यानी कि ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी पर है, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या अल्फा के स्क्वायर माइनस बीटा के स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस 6। कोई डाउट हो तो बोल देना है, ठीक ना। अब चलते हैं, यानी अल्फा का मान हमको मालूम है कितना है 7 आया, तो यहाँ पर हम 7 रख सकते हैं, तो 7 का स्क्वायर अब माइनस यहाँ बीटा है तो माइनस बीटा का स्क्वायर, अब बराबर में अल्फा के जगह हम क्या रख दे 7 रख दे, 7 अब प्लस कितना हो जाएगा 6, कोई दिक्कत। अब चलते हैं आगे, 7 का स्क्वायर कितना हो जाता है 49 माइनस बीटा स्क्वायर बराबर हो जाएगा कितना 13, दोनों को जोड़ेंगे तो अब माइनस बीटा स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 13, ये प्लस में उधर गया तो माइनस में 49 हो जाएगा। अब यहाँ देख लेते हैं माइनस बीटा स्क्वायर इक्वल टू घटाएंगे तो माइनस 36 बचेगा, माइनस से माइनस कैंसिल, तो स्क्वायर हटेगा तो हम जानते हैं क्या होता है रूट चढ़ता है, तो बीटा यानी कि 36 का मान वर्गमूल कितना हो जाता है 6, यानी बीटा का मान हमारा कितना निकल गया 6 निकल गया। अब हम पद निकालना है क्या, यानी प्रथम दूसरा और तृतीय, तो लिख सकते हैं प्रथम पद क्या माने हैं अल्फा माइनस बीटा, तो अल्फा का वैल्यू कितना है यहाँ पर हम देख सकते हैं 7 दिया है, तो 7 रखेंगे, और बीटा का वैल्यू कितना दिया है 6, घटा देंगे तो कितना बचेगा 1। अब उसके बाद निकालना है द्वितीय पद तो द्वितीय पद हमारा कितना है अल्फा है, तो अल्फा का वैल्यू कितना है 7 आया है, यहाँ हम 7 रख सकते हैं। अब निकालना है तृतीय पद, तो तृतीय पद बराबर हम क्या माने हैं अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा तो कितना हो जाएगा 7 प्लस 6 बराबर कितना हो गया 7 प्लस
अल्फा प्लस बीटा ना। हाँ तो 7 + 6 बराबर हो जाएगा कितना, 13। यानी कि आंसर हमारा जाएगा 1, 7 और 13 आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।